हाल की किस तरीके से जो स्थिति खास है वो यहाँ पर नजर आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पीएनजी को लेकर। दरअसल इंफ्रास गैस लिमिटेड आईजीएल ने दिल्ली एनसीआर में पाइप के जरिए खाना पकाने की गैस कनेक्शन देने का जो काम है उसको तेज कर दिया है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी कमल किशोर चटिवाल का कहना है कि आईजीएल का उद्देश्य रसोई गैस पर दबाव कम करना है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच हमने देखा कि ऊर्जा की आपूर्ति बाधित होने के बाद कई जगह हमने देखा था अलग अलग देशों में किस तरह की समस्याएं आई थी, लेकिन यहाँ पर अगर अपने देश की बात करते हैं तो लगातार सरकार ने पीएनजी को बढ़ावा दिया है और इसे एलपीजी के एक सुविधाजनक विकल्प के रूप में पेश भी किया जा रहा है। चटिवाल ने बताया कि पहले आईजीएल रोजाना 600 से 700 पीएनजी कनेक्शन नए देती थी, जिसे अब बढ़ाकर अगर देखा जाए तो करीब ये 2100-2200 प्रतिदिन कर दिया गया है। कंपनी का लक्ष्य इस संख्या को बढ़ाकर 5000 प्रतिदिन नए कनेक्शन तक करना है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर कि किस तरीके से अगर देखा जाए दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर गैस सिलेंडर की जो समस्या अगर होती थी उससे निजात मिलेगी, साथ ही पारदर्शिता जो है इस पूरे सिस्टम में आ सकेगी। और किस तरीके से आईजीएल जो है इसके लिए पूरी अपनी नीति तैयार कर चुका है, जो प्लानिंग है वो की गई है वो आपको बता दें। आईजीएल यहाँ पर कमर कसता नजर आया। दरअसल पीएनजी कनेक्शन देने का जो काम है उसको अब तेज कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में आपको बता दें तेजी से इसका विस्तार किया जा रहा है। लगातार जो कनेक्शन हैं वो अब बढ़ चुके हैं। पुलिस थानों से लेकर रेस्टोरेंट तक अगर हम पहुंच की जाए तो जो नेटवर्क है पीएनजी का वो पहुंच रहा है। पहले की अगर बात की जाए, देखिए पहले एक दिन में 600 से 700 कनेक्शन दिए जाते थे और ये भी जरूरी नहीं कि एक दिन में इतने हो जाएं, लेकिन अब पश्चिम एशिया में जिस तरीके का तनाव बना उसके बाद हमने देखा किस तरीके से इसमें एक बड़ी तेजी देखने को मिली, एक बड़ा उछाल आया। करीब 2100 से 2200 कनेक्शन, नए कनेक्शन लगातार जो है वो दिए गए हैं और इसमें अब लक्ष्य जो रखा है आईजीएल ने वो ये है कि 5000 कनेक्शन हर रोज प्रतिदिन हम दे सकें, जिससे जो दबाव आता था एलपीजी को लेकर या गैस सिलेंडर की जो समस्या रहती थी वो पूरी तरीके से कम हो। तो एक कह सकते हैं नीतिगत योजना के तहत अब आईजीएल जो है एलपीजी पर जो ना सिर्फ दबाव रहता है, एक प्रेशर रहता है, उसको कम करने की तैयारी है। लेकिन ऐसे में जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, किस तरीके से तैयारी जो है आखिर की गई है। 5000 कनेक्शन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे ये हो पाएगा, आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अगले 90 दिन में आपको बता दें 4.86 लाख नए कनेक्शन देने का जो लक्ष्य है वो यहां पर रखा गया है। खासतौर से देश में प्रतिदिन 9.2 करोड़ टन घन मीटर गैस का जो उत्पादन है वो किया जा रहा है, जिससे तमाम जो आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं वो पूरी हो सकें। और ऐसे में आईजीएल का 28,000 किलोमीटर का जो नेटवर्क है वो भी हमें नजर आता है। कैसे अब नेटवर्क जो है उसका भी विस्तार हुआ है और दिल्ली को एलपीजी मुक्त करने की जो एक योजना है वो यहाँ पर हम कह सकते हैं अब तेज होती हुई नजर आएगी, क्योंकि इसके चलते कई परेशानी कई बार होती थी। कई इलाके जो हैं वो पूरी तरीके से एलपीजी मुक्त भी हो चुके हैं। हम देख पाते हैं किस तरीके से जो आईजीएल का पीएनजी का जो नेटवर्क है वो लगातार बढ़ा है। और आपको बता दें भारत में हर साल करीब 3.13 करोड़ टन एलपीजी की जो खपत है वो होती है और हमारे पास इसका जो स्टॉक है वो भी पूरी तरीके से पर्याप्त है। घरेलू उत्पादन से इसकी 40% जो जरूरत है वो पूरी की जाती है। ऐसे में अब जो आवश्यकता नजर आ रही थी, यानी अगर देखा जाए शेष एलपीजी विदेशों से आयात हम करते हैं और उसी वजह से एक जो दबाव की स्थिति कभी कभी बन जाती है, उसी निर्भरता को खत्म करने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे अगले 90 दिनों में किस तरीके से करीब आप देख सकते हैं यहाँ पर 4.85 लाख जो नए कनेक्शन हैं वो वितरित किए जाएंगे। और ना सिर्फ अगर हम बात करें जब से पश्चिम एशिया का जो तनाव की स्थिति शुरू हुई थी उसके बाद से भी लगातार हमने देखा है बड़ी संख्या में जो नए कनेक्शन हैं वो यहाँ पर अब जोड़े गए हैं और लगातार इसकी जानकारी सरकार द्वारा भी दी गई, क्योंकि इसके जरिए देखिए एक तो एलपीजी की जो समस्या है उस पर काफ़ी एक समाधान हमें नजर आता है। दूसरा एलपीजी मुक्त की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं और अब इसी दिशा में बेहद ही नीतिगत तरीके से हम मान सकते हैं जो आईजीएल है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, जिससे कई जो इलाके हैं वो पूरी तरीके से एलपीजी मुक्त हो सकें। हमारे संवाददाता फिलहाल अंकित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारी के लिए अंकित जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा पश्चिम एशिया में तनाव के बाद से सरकार लगातार ये बात स्पष्ट कर रही है कि हमारे पास एलपीजी के और विकल्प क्या थे और उसमें पीएनजी को अगर देखा जाए तो शायद सबसे ज्यादा एक विस्तार जो है पीएनजी का हमें नजर आया है और इसी दिशा में एक नीतिगत सुधार कहा जा सकता है, योजना कही जा सकती है, जिसको लेकर अब आईजीएल हम कह सकते हैं अगले 2 से 3 महीने में और इसका विस्तार नजर आएगा। देखिए साफ तौर पर निखिल, क्योंकि पश्चिमी एशिया में जो तनाव देखने को मिला उसका असर भारत पर ना पड़े इसके लिए सरकार लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। कहीं पर भी कोई सिलेंडर की पहले भी किल्लत नहीं हुई और अब उसके बाद सरकार कोशिश कर रही है और कोशिश का ही ये नतीजा है कि लगातार आईजीएल जैसी एक बड़ी जो गैस वितरक एजेंसी है वो भी इस दिशा में पीएनजी की तरफ बढ़ रही है, यानी कि पाइपलाइन नेचुरल गैस की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सरकार ने ये तक कह दिया है कि
कि जिनके पास पहले से कनेक्शंस रहे हैं और वो उसके बावजूद भी सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे थे, उन कनेक्शंस को दरकिनार करके उनके लिए सख्त निर्देश है कि अगर आपके पास कनेक्शन है और पर्याप्त मात्रा में पाइपलाइन के जरिए आप तक गैस पहुंच रही है तो आपको सिलेंडर अपना अगले महीने तक में, यानी कुछ 30 से 40 दिनों की जो एक लिमिट निर्धारित की है उसमें आपको वहां पर सरेंडर करना होगा, जिससे कि बाकी लोगों तक वो पहुंच सके। और सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों को से जोड़ा जाएगा। फरीदाबाद हो, दिल्ली एनसीआर में, या तो नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, गुरुग्राम हो, ये वो शहर हैं जिनको इससे कनेक्ट कर दिया जाएगा, यानी पाइपलाइन का जो विस्तार है वो बढ़ाया जाएगा। पहले जो 600 से 700 कनेक्शन मिले थे वो 2100 करने की तैयारी 2100 से 2200 प्रतिदिन हो गया है, लेकिन कोशिश यहाँ तक है कि 30 से 40 हज़ार प्रतिदिन तक ये कनेक्शन जो है वो लगातार लोगों तक पहुँच सके, जिससे कि जब पश्चिमी एशिया में इस तरीके के संकट दोबारा कभी गरमाए, जो कि आशा नहीं होती है, लेकिन उस दरमियान भी किसी की रसोई खाली न रह जाए, बल्कि उस रसोई पर हमेशा खाना बनता रहे, इसी दिशा में सरकार काम कर रही है। और इसका फायदा भी इसलिए भी होता है क्योंकि ये औद्योगिक और खासतौर पर औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी फायदेमंद साबित होती है, प्रौद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी जो पीएनजी है वो फायदेमंद साबित होती है। और दूसरा क्या है, इसमें ज्वलनशील पदार्थ यानी कि हवा में आसानी से मिलने की गुणवत्ता इसको खास बनाती है कि जो आसानी यानी को तेजी से आग नहीं पकड़ती, यानी अगर कहीं से लीकेज भी हो रहा है तो वो भी आसान भाषा में समझाऊं अगर अपने दर्शकों तक, तो सिलेंडर के मुकाबले यहाँ पर ज्यादा सिक्योरिटी और सेफ्टी रहती है और आराम से बिना निर्विवाद आप तक गैस पहुंच जाती है, यानी बिना किसी लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि जो लक्ष्य है अगर हम देख सकते हैं करीब दुगना हो जाएगा। आज के समय में 2100-2200 कनेक्शन दिए जा रहे हैं और लक्ष्य ये कि हर रोज 5000 नए कनेक्शन हम दे सकें। लेकिन इससे शायद सबसे बड़ा जो फायदा है वो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी, एक पारदर्शिता जो है वो भी हमें नजर आ सकती है, क्योंकि एलपीजी को लेकर जिस तरीके से कालाबाजारी की लगातार खबरें सामने आती थी, जमाखोरी की खबरें सामने आती थी, तो ये भी एक महत्वपूर्ण विकल्प के तौर पर हम देख सकते हैं। बिल्कुल मुकुल, साफ तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं और कालाबाजारी को लेकर के सरकार ने कई सख्त एक्शन भी लिए हैं और इसीलिए डीम्ड क्लियरेंस की व्यवस्था की गई, यानी कि जो लोग जो विस्तार के लिए पहले दिक्कतें आती थी पीएनजी बिछाने के लिए वो खत्म करके डीम्ड क्लियरेंस सरकार दे रही है, जिससे कि तेजी से विस्तार हो सके। और आप खुद सोचिए कि आपके पास गैस का जो कनेक्शन है तो आपको किसी लाइन में नहीं लगना, आपको पहले से कोई बुकिंग नहीं करवानी, बस आपको अपनी पेमेंट करना है आपके खाते तक, यानी जितनी भी लिमिट में आपको गैस का इस्तेमाल करना है वो 24 घंटे 24/7 उपलब्ध रहेगी। बीच में से कोई भी एक तरीके से कहें बिचौलिया, दलाल, जो भी आप समझ सकते हैं सरल भाषा में, उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यानी सीधा जो कनेक्शन है उसके जरिए आप अपने गैस घर का चूल्हा आराम से जला पाएंगे। और यही वजह है कि सरकार लगातार इसका कोशिश भी कर रही है, डीम क्लियरेंस हो या फंड की व्यवस्था कैसे की जाए उसके लिए भी तत्पर है। और बड़ी जो एजेंसियां हैं उनको साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि आप जितना तेजी से विस्तार करेंगे उतना इन इलाकों के लिए अच्छा होगा। और यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर के जैसा जो क्षेत्र है जिसमें करोड़ों की आबादी रहती है उसको कहीं ना कहीं राहत होगी। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि हर फूड स्टॉल तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जो इन सब चीज़ों के बीच में यूं मानकर चले कि कुछ इलाकों तक सिलेंडर पहुंचने में 1-8 घंटे या 2 घंटों की देरी भी हुई है, वो जब ये पाइपलाइन बिछ जाएगी या वहां तक पहुंच जाएगी तो वो दिक्कतें भी कम हो जाएगी। अब देखना दिलचस्प है कि ये कितने समय में पूरा हो जाता है, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के चला जा रहा है और पश्चिमी एशिया के जो संकट इस समय गहराया है उस पर ये करारा प्रहार भारत की तरफ से देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, और प्रयास यही है कि क्या कुछ समाधान के तौर पर हम कर सकते हैं और उसी दिशा में लगातार भारत जो है आगे भी बढ़ रहा है। और वहीं पर अगर देखा जाए तो आईजीएल एक महत्वपूर्ण नीति के साथ अब आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही